अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड फैक्ट्स। जंग, न्यूक्लियर धमाके और ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा ये ब्लू प्लेनेट। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? हम इंसान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ये खूबसूरत प्लेनेट को ऐसा बनने में कितना टाइम लगा? वो प्लेनेट जो हमारे लिए सबसे कीमती है, क्या आप जानते हैं कि ऐसा बनने में कितने सालों की मेहनत लगी? आइए आज हम चलेंगे टाइम में पीछे और शुरू से जानेंगे हमारी जमीन को चट्टान के टुकड़ों से लेकर जिंदगी से भरपूर प्लेनेट बनने तक के सफर को। तो आइए हम टाइम में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम और एक नया सितारा जिसके गिर्द धूल और चट्टान घूम रहे हैं, यहाँ हमारी जमीन का नामो निशान तक नहीं है। हम टाइम में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक प्लेनेट अर्थ यानी हमारी जमीन के बनने की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन इसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। ये चट्टानें और धूल ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद एक बहुत बड़ी चट्टान अब चट्टान के दायरे यानी सर्कल में तब्दील हो चुकी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जमीन है, क्योंकि अभी तक ये बहुत गर्म है। ये आज के प्लेनेट वीनस से मिलती जुलती है। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जमीन की सतह मुकम्मल तौर पर खोलते हुए लावे से ढकी हुई है। आप अपना पाँव गलती से भी नीचे मत रखना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पाँव नहीं बचेगा। इस वक्त जमीन का टेम्परेचर 12,000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। जमीन पर एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही है जो कई किलोमीटर लंबी नदियां बना रहे हैं। और ये एस्टेरॉइड्स किसी दूर दराज के नहीं बल्कि जमीन के बिल्कुल करीब हैं, जो इससे मुसलसल टकराते रहते हैं। ये देखिए, एक नया प्लेनेट थिया है जो कि जमीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तकरीबन 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, जो कि गोले की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। हमें इसका वेलकम करना है, क्योंकि इससे हमारा खूबसूरत चांद पैदा होगा। इस वक्त हमारी जमीन हर तरफ से पत्थरों के अनगिनत टुकड़ों से ढकी हुई है। यहाँ इस वक्त इतने ज्यादा पथरीले टुकड़े हैं कि अब हमारी जमीन के पास भी प्लेनेट सैटर्न की तरह अपना एक रिंग सर्कल बन चुका है, जो बिल्कुल सैटर्न के रिंग की तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जमीन और चांद के दरमियान है और दूसरा चांद के पीछे है। इस रिंग से एस्टेरॉइड्स मुसलसल जमीन पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉइड्स की असल बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। अब ये रिंग्स ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता 3000 किलोमीटर चौड़े बुलेट बॉडी में बदल गए हैं और यहाँ हम अपने चांद की पैदाइश को देख रहे हैं। ये हमारा चांद है, इसमें इस वक्त कोई दाग नहीं है और अब ये हमारी जमीन के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से हमें ये इतना बड़ा लग रहा है। इसकी सतह मुकम्मल तौर पर गर्म लावे की बनी है। तकरीबन 30 लाख साल के बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स अपने मदार में तब्दीलियां कर रहे हैं और इस तब्दीली की वजह से सोलर सिस्टम के एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के दरमियान ग्रेविटी का एक जाल बन रहा है, जो कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से में यानी मार्स, वीनस, मरकरी और हमारी जमीन की तरफ धकेल रहा है। ये वो टाइम है जब इन प्लैनेट्स की वजह से हमारे चांद पर अपने मशहूर मारूफ दाग लगने जा रहे हैं। इस दौर को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। वैसे तो हमारा अपना चांद भी बहुत गर्म था। ये आसमान पर एक बड़ी लालटेन की तरह चमक रहा था और ये जमीन के इतना करीब था कि इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन को आज के टाइम से 25 गुना ज्यादा मुतासिर कर रही थी। तब हमारी जमीन पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ 6 घंटे का होता था और इसकी वजह से जमीन के लावे की नदियों में लहरें आज की समुद्री लहरों से 20 गुना ज्यादा ऊपर उठती थी। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वक्त के साथ साथ हमारा चांद आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमीन से दूर होता गया और इससे जमीन की गर्दिश स्लो हो गई और लावे की नदियां ठंडी होने लगी। इस वक्त आसमान पर रोशन चांद सिर्फ एक चीज नहीं है जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा, बल्कि अब आपको आसमान पर 2 इंतहाई रोशन सितारे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वो सच में सितारे नहीं हैं, ये दोनों दरअसल प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और सैटर्न। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जैसे कि हमारी जमीन, वीनस, मरकरी और मार्स, ये सब पथरीले प्लैनेट्स हैं और वो ज्यादा देर तक पिघले हुए लावे की तरह जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जुपिटर और सैटर्न दरअसल गैस के जाइंट्स हैं जो ज्यादा अरसे तक आसानी से जिंदा रह सकते हैं। जमीन की पैदाइश के वक्त जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि जुपिटर इस वक्त हमारे सूरज से ज्यादा रोशन था। जैसा कि साइंसदानों का कहना है कि सितारे अपनी जिंदगी के साथ रोशन होते हैं, इसलिए उस वक्त हमारा सूरज आज के मुकाबले में 30% कम रोशन था। लेकिन 4 अरब साल के लंबे अरसे में ये प्लैनेट्स अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाएंगे। चलो वापस अपनी जमीन पर चलते हैं। इस वक्त जमीन की फिजा में सिर्फ एक गैस है और वो
गैस है मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस ना लेना, वरना आप चंद मिनटों में मर जाएंगे। लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान कॉमेट्स की भी बारिश हुई थी, जो अपने साथ पानी को जमीन तक ले जाती थी, और ये पानी इतना ज्यादा होता था कि इस पानी से जमीन पर समंदर बन गए, और तब हमारा ये प्लेनेट जमीन कहलाने के काबिल बन गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।